हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, अपनों ने हमारे सिलेबस के अंदर 1, 5, 12, 14, 14A और 20 जो भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने आर्टिकल 111 से लेकर 117 तक डिस्कस किया था, और आज अपने 118 से लेके 100 ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। 118 से लेके आगे तक का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस जो पढ़ा था अपने थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट। तो सबसे पहले दोस्तों, भाग नंबर 1 जो था, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल जिसके अंदर थे। 1 के अंदर दोस्तों भारत, इंडिया जो कि क्या है, राज्यों का संघ है। 2 नंबर के क्या था, विदेशी राज्यों को अपने मिला सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। 3 नंबर के अंदर दोस्तों, इंटरनल जो हमारे स्टेट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ कर उनका नाम, उनका क्षेत्र, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। 4 नंबर में था दोस्तों, 2 और 3 को यूज करने के लिए आर्टिकल नंबर 368 का सहारा आपको नहीं लेना है, संविधान संशोधन आपको नहीं करना है, ओनली सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करवा के वो काम आप कर सकते हो। भाग नंबर 5 दोस्तों 52 से लेके 151 तक है, ठीक है। तो 52 से 62 दोस्तों राष्ट्रपति पढ़ा था। 63 से 72 उपराष्ट्रपति। 74, 75 मंत्रिपरिषद। 76 के अंदर दोस्तों महान्यायवादी, राइट। 79 से लेके 85 तक संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बारे में बातें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। राज्यसभा की 30 साल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होगी दोस्तों, 35 साल कम से कम, राइट। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें, राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें, ठीक है। लोअर हाउस है, अपर हाउस है। 86 से 100 लेके 86 से 89 दोस्तों सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में चर्चाएं थी। जब दोस्तों सभापति नहीं होगा तो उपसभापति उसके जगह पे काम करेगा। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, राइट। तो और दोस्तों, 100 के अंदर कोरम की बात थी। जब भी पार्लियामेंट के कम से कम 10% सदस्य होंगे तभी क्या है वो सेशन आगे बढ़ेगा, राइट। 101 से लेके 107 तक दोस्तों, 101 में सदस्यों की पद रिक्ति थी। अगर कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा दोनों से निर्वाचित हो गया तो एक जगह से उसको क्या है दोस्तों, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट में आ गया, स्टेट की विधानसभा में भी आ गया तो भी दोस्तों एक जगह से उसको क्या है, लोग राज्य की विधानसभा से क्या है दोस्तों उसको रिजाइन देना पड़ेगा, राइट। 102 नंबर में डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, ठीक है, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए। 103 नंबर के अंदर दोस्तों क्या था, क्वेश्चन अगर आ गया डिस्क्वालिफिकेशन पे तो प्रेसिडेंट का निर्णय होगा। इसके ऊपर दोस्तों चुनाव आयोग की सहायता लेनी पड़ेगी। 104 नंबर के क्या था दोस्तों, डिस्क्वालिफाइड मेंबर अगर वोट कर दे तो उस पर जितने दिन वो वोट करेगा उतने दिन उसको तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। 105 नंबर के अंदर है दोस्तों, पावर्स प्रिविलेजेस, कोर्ट केस नहीं कर सकते। जो भी पार्लियामेंट के अंदर आप बात बोलते हो, जो भी आप दोस्तों मतदान करते हो, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, ये सुनो। 107 नंबर देखिए दोस्तों, 107 नंबर में क्या था, प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। बिल पास होता कैसे, विधेयक पास कैसे होता है दोस्तों, विधेयक कानून कैसे बनता है, पहले बिल होता है। कोई भी बिल क्या है, पहले विधेयक होगा, बिल होगा, इसके बाद दोस्तों जब वो पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, मनी बिल को छोड़ के। संसद के दोनों सदन अगर एग्री हो जाए तो वो बिल पास माना जाएगा, मनी बिल को छोड़ के। राज्यसभा से पारित बिल लोकसभा में गया, लोकसभा भंग हो गई तो बिल लैप्स नहीं होगा, नेक्स्ट लोकसभा में आएगा। लोकसभा से पारित बिल राज्यसभा में गया, ठीक है, लोकसभा से पारित बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा में था ही, इसी बीच लोकसभा भंग हो गई तो बिल लैप्स माना जाएगा। 108 नंबर में दोस्तों जॉइंट सेटिंग की बातें हैं। लोकसभा राज्यसभा में क्या है दोस्तों, किसी भी सदन में बिल पेश किया जाता है, अगर दोस्तों एक ने पास कर दिया, दूसरे में गया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, डिसएग्री कर दिया, या 6 महीने से ज़्यादा उसको रखा तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या है, जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, राइट। 109 नंबर के अंदर दोस्तों मनी बिल की बातें थी। ओनली लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में दोस्तों प्रस्तुत नहीं होगा। राज्यसभा ओनली 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, उसके रिकमेंडेशन के लिए लोकसभा से राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है, राइट। 110 नंबर के अंदर दोस्तों मनी बिल की डेफिनेशन अपनों पड़ी। मनी बिल मिलनी दोस्तों धन विधेयक, पैसे से रिलेटेड बातें होगी, टैक्सेस से रिलेटेड, बोरो करती है सरकार मनी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी विधेयक होगा वो मनी बिल के अंदर आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ बातें अपनों ने पढ़ी थी। चार्ज एक्सपेंडिचर को कम ज़्यादा करना है तो भी अपने को मनी बिल के रूप में उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों पैसे की बातें हैं, मनी बिल के अंदर कौन सी नहीं आएगी, लाइसेंस फीस से रिलेटेड अगर आपको शब्द देखने को मिल जाए, पेनल्टी दोस्तों जुर्माने से, या स्थानीय निकाय को टैक्स लगाता है तो वो भी मनी बिल के अंदर इंट्रोड्यूशन नहीं होगा,
ठीक है। 111 से दोस्तों 117 के अंदर अपने क्या पढ़ा गया, 111 के अंदर पढ़ा असेंट टू बिल। राष्ट्रपति दोस्तों क्या करता है, पहले हो गया कि पासिंग ऑफ बिल्स, संसद के दोनों सदन पास कर देंगे, फिर राष्ट्रपति के पास क्या है, असेंट के लिए जाएगा वो। ठीक है, मनी बिल को छोड़ के। मनी बिल की पूर्व सूचना हम पहले ही राष्ट्रपति को दे देते हैं और मनी बिल पे दोस्तों पहले ही एंडोर्समेंट करके लोकसभा अध्यक्ष भेजता है कि ये मनी बिल है, राइट। तो क्या हुआ दोस्तों, 111 के अंदर असेंट टू बिल्स। मनी बिल के अलावा दोस्तों जो भी बिल है उनके अंदर क्या है, जो संसद के सदनों में पास हो गए, फिर राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए जाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति पे दोस्तों असेंट के लिए जाएंगे तो राष्ट्रपति क्या है, उनको पास कर सकता है या उनको रिजेक्ट कर सकता है। राष्ट्रपति अगर दोस्तों रिजेक्ट कर देंगे तो वापस लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से अगर वापस पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि वो इसको रिजेक्ट करे, उसको पास करना ही पड़ेगा। 112 के अंदर दोस्तों बजट पड़ा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस ईयर बजट पेश किया जाता है दोस्तों, उस ईयर के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के डेटा फोरकास्ट किए जाते हैं, कितना हमारा आय होगी, कितनी हमारी रिसिप्ट्स होंगी, कितने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, वो दोस्तों क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। इसके अंदर दोस्तों बजट के अंदर मोटी मोटी बातें अपनों ने पढ़ी थी कि बजट के अंदर दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर उनको अलग अलग कॉलम में दिखाना है। चार्ट एक्सपेंडिचर के बारे में दोस्तों 5-7 बातें पढ़ी थी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जजेज की सैलरी थी, राइट, उनकी पेंशन थी, राष्ट्रपति के से रिलेटेड खर्चे थे, कोर्ट की कोई डिग्री आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 5-7 पॉइंट अपनों ने इसके अंदर पढ़े थे। 113 के अंदर दोस्तों जो 112 के अंदर बजट बनाया है, जो फोरकास्टेड डेटा है उसका दोस्तों एस्टिमेट तैयार किया जाता है और डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है इन्हीं डिमांड फॉर ग्रांट के आधार पर, और दोस्तों वो पास करवाने के लिए सदन में पेश किया जाता है। अगर ये बिल पास हो गया तो अप्रोप्रिएशन बिल अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा और आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, 115 के अंदर दोस्तों सप्लीमेंट्री ग्रांटों का बोला गया है। जो एस्टिमेट आपने बनाया है, जो अप्रोप्रिएशन बिल आपने बनाए हैं, उसमें दोस्तों किसी भी सर्विस पे पैसा कम पड़ गया या उस पर ज़्यादा खर्चा होने वाला है तो आप सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जो क्या है पेश कर सकते हो, उसको अलग से आप पास करवा ले तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 116 दोस्तों वोट ऑन अकाउंट है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है दोस्तों, 1 अप्रैल से किसी भी देश के अंदर 1 अप्रैल से देश के अंदर जो मैंडेटरी खर्चे हैं उनको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, मैंडेटरी खर्चे करने के लिए बजट का 1/6 हिस्सा जो है वोट ऑन अकाउंट के लिए अलग से पास करवा लिया जाता है, ताकि 1 अप्रैल तक अगर बजट पास नहीं हो, अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो, तो 1 अप्रैल से क्या है जो मैंडेटरी खर्चे हैं दोस्तों वो सारे चलते रहें, उसको क्या है वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है। ये सुनो, 117 में दोस्तों क्या है फाइनेंस बिल की बात थी। इसके अंदर दोस्तों मनी बिल और फाइनेंस बिल के अंदर आपको मैंने थोड़ा सा फ़र्क बताया था। ठीक है, धन विधेयक दोस्तों वित्त विधेयक ही होता है, मनी बिल फाइनेंस बिल ही होता है, लेकिन ये एक सदन के अंदर पेश करने की दोस्तों प्रोसेस है। जैसे मनी बिल ओनली लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर फाइनेंस बिल को किसी में भी प्रस्तुत कर दो। जॉइंट सीटिंग मनी बिल में अंदर हम नहीं बुला सकते, फाइनेंस बिल के अंदर हम क्या है दोस्तों बुला सकते हैं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों आर्टिकल नंबर 117 तक हमारा रिवीजन। आज अपने दोस्तों 118 नंबर आर्टिकल से 100 ऑन डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 118 देखिए दोस्तों, संसद में प्रक्रिया के नियम। ठीक है, तो पार्लियामेंट होती है दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया के नियम है उसके बारे में इसके अंदर बातें दी गई है। ठीक है, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आप करने वाले हो उससे रिलेटेड नियम। ठीक है, तो संसद को अधिकार है दोस्तों, संसद में क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे उसके नियम बना सकती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सभापति एंड स्पीकर may make rules as to the procedure with respect to joint sitting and of the communication between the two houses। ठीक है, तो दोस्तों अपने प्रीवियस जो अभी रिवीजन किया था इसके अंदर आपने देखा था एक आर्टिकल था जॉइंट सीटिंग से रिलेटेड। ठीक है, जॉइंट सीटिंग में क्या था दोस्तों, एक हाउस जो है बिल को पास कर दे, दूसरा हाउस जो है उसको या तो रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या उसको एक्सेप्ट ना करे, या 6 महीने से ज़्यादा तक उसको क्या है रोक के रखे। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है वो बिल अटक जाएगा। तो फिर प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों दोनों हाउसेज की जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं। तो उस जॉइंट मीटिंग से रिलेटेड जो नियम कानून है, जो प्रोसीजर है, वो जो तो उस जॉइंट सीट से रिलेटेड दोस्तों, उस जॉइंट सीटिंग से रिलेटेड दोस्तों जो भी नियम कानून, जो भी प्रोसीजर है वो प्रेसिडेंट दोस्तों सभापति और स्पीकर को साथ मिला के क्या है एक साथ कंसल्ट करके उस पर नियम बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक के पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उस जॉइंट सीटिंग वाला जो कॉलम था, जो जॉइंट सीटिंग वाला जो आर्टिकल था उसके अंदर ये नहीं बताया था, उसके अंदर ओनली ये बताया था कि प्रेसिडेंट जो क्या है जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों जॉइंट सीटिंग का हेड कौन करेगा उसको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन जो अगर घुमा के पूछे जाएंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सिंपल को दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा तो राष्ट्रपति से पूछ लेगा।
ठीक है। राष्ट्रपति से पूछ लेगा, उसकी उम्र पूछ लेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति से पूछ लेगा, उपराष्ट्रपति का कौन होता है, पदेन सभापति होता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो राष्ट्रपति द्वारा जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, तो आर्टिकल 118 के हिसाब से उस जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों आंसर करना है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 119 में वित्तीय विषयों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के नियम, ठीक है। रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है। दोस्तों वित्तीय संबंधी बिजनेस बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये भी क्या है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है उसके ऊपर नियम कानून बना सके। पार्लियामेंट में फॉर द पर्पज ऑफ द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस, पार्लियामेंट दोस्तों किस पर्पज़ के लिए कि फाइनेंशियल बिजनेस यानी पैसों से संबंधित जो बिजनेस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। पार्लियामेंट में फॉर द पर्पज ऑफ द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस रेगुलेट बाय लॉ द प्रोसीजर ऑफ एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू एनी फाइनेंशियल मैटर और टू एनी बिल फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या कर सकती है दोस्तों पार्लियामेंट की जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो सारे मैटर हैं उनके लिए रेगुलेट कर सकती है लॉज को, ठीक है, बना सकती है, ठीक है। और दोस्तों ताकि क्या है, जो हाउसेस के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर है उनका जो बिजनेस है, कंडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब है वो कैसे होते हैं बिजनेस, राइट, उनका आचरण क्या है, उससे रिलेटेड मैटर बना सके। और टू एनी बिल फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और दोस्तों कोई भी बिल आता है जो क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या है दोस्तों पैसे निकालने की बात करता है, तो इससे रिलेटेड मामलों के बारे में भी क्या है दोस्तों पार्लियामेंट्स में इसमें पे नियम बनाती है, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा कोई फैक्चुअल बात इसके अंदर नहीं थी। मुद्दा आपको ये याद रखना है कि अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी मामला आ गया, वित्तीय संबंधी कोई भी मामला आ गया, ठीक है, आते ही रहते हैं, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, बजट के अंदर अप्रोप्रिएशन एक्ट बनते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल बनते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है संसद जो क्या है नियम बनाती है। यस और नो। 120 नंबर देखिए, लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, भाषा कौन सी यूज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कार्य होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन दोस्तों अपने विचार हिंदी व इंग्लिश में व्यक्त नहीं कर सकता तो अपनी मदर टंग में भी विचार व्यक्त कर सकता है पीठासीन अधिकारी की परमिशन लेके, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कार्य होगा। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, तो वो क्या करेगा, जो पीठासीन अधिकारी है लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर दोस्तों क्या है सभापति, उनसे क्या है प्रीवियस परमिशन लेके और अपनी लैंग्वेज में भी क्या है दोस्तों वो बात कर सकता है। यस और नो। तो आगे चलिए फ्रेंड्स, 121 देखिए दोस्तों, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो संसद के अंदर दोस्तों आप किस चीज़ की चर्चा नहीं कर सकते, तो न्यायपालिका की चर्चा पर प्रतिबंध है, ठीक है। हमारे देश के अंदर दोस्तों 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और दोस्तों क्या है हमारी जुडिशरी, ठीक है। तो इन तीनों के दोस्तों क्या है काम पृथक पृथक है, ये क्या है एक दूसरे के अंदर क्या है दोस्तों ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि न्यायपालिका की चर्चा पर प्रतिबंध है, ठीक है। जो हमारी लेजिस्लेटिव है दोस्तों, हमारी जो विधायिका है, जो हमारी पार्लियामेंट है, इसके अंदर क्या है आप न्यायपालिका की चर्चा पर प्रतिबंध है कि आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते ज़्यादा। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस दोस्तों कैसे काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते। कंडक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, आप अभी अपने CCS कंडक्ट रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, CCS कंडक्ट रूल्स पढ़ेंगे, राइट। तो इस कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट का मतलब दोस्तों आचरण, कि मतलब आपको काम कैसे करना है, ठीक है। आप दोस्तों अगर सर्विस के अंदर आ गए तो आपको काम कैसे करना है, वो सारे नियम जो है हमारे कंडक्ट रूल्स के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। आपके आचरण के नियम, आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो जैसे कोर्ट के जजेस हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका कंडक्ट कैसे होगा, तो इसकी डिस्कशन जो है आप पार्लियामेंट में नहीं करोगे, ठीक है। एक्सेप्ट अपॉन ए मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है। दोस्तों जज को हटाने की बात आएगी तो उस केस के अंदर क्या है आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन वैसे आप नॉर्मली कोई चर्चा नहीं करोगे, ठीक है। आपको याद रखना है कि संसद के अंदर न्यायपालिका की चर्चा पर प्रतिबंध है।
यस और नो। 122 नंबर देखिए, कोर्ट्स नोट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ये चीज़ तो अपनों ने पहले भी पढ़ ली थी शायद, आर्टिकल 105 नंबर था कि कोर्ट क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट के कोई भी प्रोसीडिंग के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, और पार्लियामेंट के अंदर किसी ने कोई अपना मत दिया है, वोट दिया है, कोई बात बोली है, तो उसके ऊपर भी क्या है, न्यायिक कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ अ प्रोसीजर। कोई भी दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर कोई भी प्रोसीजर हुआ, ठीक है, तो उसको क्या है, कोर्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन उसको नहीं किया जा सकता। शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ अ प्रोसीजर। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। सिंपल आर्टिकल थे, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी ये नहीं है। अब दोस्तों 123 नंबर आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, 52 से 151 अपने पढ़ रहे हैं, 52 से लेके 151 भाग नंबर 5। ठीक है। तो अब दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के अंदर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वैसे तो दोस्तों प्रेसिडेंट क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के क्या हैं, हेड हैं। ठीक है। जो किसकी सहायता से काम करते हैं, मंत्रिपरिषद की, जिसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो अब दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, ये क्यों ऐसा आर्टिकल दिया गया है। ठीक है। ऐसी पावर दोस्तों प्रेसिडेंट को क्यों दे दी गई है, पहले तो बात ये है, ऐसी पावर दोस्तों प्रेसिडेंट को इसलिए दे दी गई है क्योंकि कई बार क्या है, संसद क्या सत्र में नहीं होती, और हमारे देश में मान लो कोई इमरजेंसी, हमें कोई कानून बनाना पड़ जाए, संसद सत्र में नहीं है, ठीक है, सब लोगों को बुलाओगे, सभी एमपीज़ को, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि सबको बुलाया जाए, ठीक है, और फिर कोई बिल पास हो, ठीक है, तो उसके अंदर उससे बचने के लिए दोस्तों प्रेसिडेंट को क्या एक स्पेशल पावर दे दी गई है कि आप क्या अध्यादेश ला सकते हो, ऑर्डिनेंस ला सकते हो। यस और नो। तो देखिए दोस्तों, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। संसद के विश्रांति काल के समय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। अब दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर इसलिए बोला है क्योंकि संसद कानून बनाती थी, अब प्रेसिडेंट कानून बना रहे हैं। ठीक है। तो संसद का दोस्तों विश्रांति काल जब होगा, संसद जब सत्र में नहीं होगी, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करेंगे, ठीक है, उसकी शक्ति क्या है, आर्टिकल नंबर 123 के अंदर इनको दे दी गई है। इफ़ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन सेशन। ठीक है। किसी भी टाइम एक्सेप्ट, ठीक है, किसको छोड़ना है आपको, जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, जब संसद सत्र में हो। द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। ठीक है। हालात दोस्तों ऐसे बन गए हैं कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। ही मे प्रोमलगेट सच ऑर्डिनेंसेस एज द सर्कमस्टांसेस अपीयर हिम टू रिक्वायर। ठीक है। तो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है। वो ऑर्डिनेंस क्या है दोस्तों, ला सकते हैं, कोई भी बिल पास कर सकते हैं बिना कोई संसद में जाए, बिना किसी की राज्यसभा की कंसेंट के, बिना कोई मेजोरिटी के पास किए। ठीक है। और दोस्तों जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट होगा, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट एवरी सच ऑर्डिनेंसेस। ठीक है। तो दोस्तों वो जो ऑर्डिनेंस जो पास होगा, ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर, वो दोस्तों क्या है, सेम इफेक्ट रखेगा जैसा कोई भी बिल, कोई भी एक्ट जो है पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है। समझ में आई बातें। पार्लियामेंट सेशन में है तब ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, हालात ऐसे हो गए, तो प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, ऑर्डिनेंस लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, और दोस्तों जो भी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा वो वैसा ही उसका फोर्स होगा, वैसा ही उसका इम्पैक्ट होगा जैसे पार्लियामेंट से कोई भी क्या है बिल पास होता है, विधेयक पास होता है। ठीक है। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू बी ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रिसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अब दोस्तों मान लो आपने, प्रेसिडेंट ने क्या किया, कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ठीक है। अब ऑर्डिनेंस पास कर दिया, राइट। तो दोस्तों ऑर्डिनेंस जो पास किया है वो मानसून सत्र के बाद किया है, मान लो ऐसे। ठीक है। मानसून सत्र खत्म हुआ, मानसून सत्र और दोस्तों शीत सत्र के बीच में कुछ गैप होगा। ठीक है। और ये गैप दोस्तों 6 मंथ से ज़्यादा क्या है, नहीं हो सकता। ठीक है। मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, यस और नो। तो मानसून सत्र के बाद दोस्तों शीत सत्र से पहले इस बीच कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने। ठीक है। अब दोस्तों ये तो पास कर दिया क्योंकि इसमें सत्र में नहीं थी पार्लियामेंट। अब जब ये शीत सत्र स्टार्ट होगा तो उसके दोस्तों विद इन 6 वीक जो क्या है, आपको ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है ये पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। अगर ये 6 वीक तक आप पास नहीं करवाते हो तो ये क्या है दोस्तों, रद्द हो जाएगा अपने आप। ठीक है। शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसको दोनों हाउसेज के पास सामने रखना है। शैल सीज टू बी ऑपरेट द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 वीक्स फ्रॉम द रिसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो दोस्तों जब जिस दिन ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसके नेक्स्ट सेशन
जब पार्लियामेंट का आएगा तो नेक्स्ट सेशन दोस्तों जिस दिन स्टार्ट होगा उससे 6 वीक के अंदर अंदर, 6 वीक का मतलब क्या है दोस्तों, 42 दिन के अंदर अंदर आपको इसको पास करवाना है। अगर इसको पास नहीं करते हो तो ये अपने आप रद्द हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा क्या है, 2 सदन है। ठीक है। अब आप मान लो लोकसभा जो क्या है 1 तारीख को बैठी, ठीक है, राज्यसभा दोस्तों 13 तारीख को। ठीक है। तो आप बोलोगे सर दिन कौन से काउंट करने हैं, जो 45 डेज़ है, जो 42 दिन है दोस्तों। 42 दिन जो है वो जो बाद में जो बैठता है, जैसे राज्यसभा 13 तारीख को बैठती है, तो यहाँ से क्या है ये 6 वीक स्टार्ट होंगे। राइट, यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों बी नंबर देखिए, मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। ऑर्डिनेंस दोस्तों राष्ट्रपति ने ला दिया मान लो, लेकिन राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि मान लो ला दिया और उसको क्या है कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आज लाए कल भी विड्रॉ कर सकते हैं। राइट। अब दोस्तों ऐसे सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस तो है मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे 2 सेशन है, ये तो है मानसून सत्र, ठीक है, ये है दोस्तों हमारा शीत सत्र। अब मानसून सत्र के बाद क्या है, कोई सी भी पीरियड के अंदर क्या है राष्ट्रपति ने अध्यादेश ला दिया। ठीक है। तो इसके बीच में दोस्तों मैक्सिमम गैप जो है 6 मंथ का रह सकता है। मान लो 6 मंथ का मैक्सिमम गैप था इसके अंदर। ठीक है। और अब शीत सत्र स्टार्ट हो गया तो 42 दिन यहाँ भी तो मिलेंगे इसको, 6 वीक यहाँ भी तो मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो है 6 मंथ प्लस 6 वीक तक जो है अध्यादेश रहता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या है अपने आप लैप्स हो जाएगा। ठीक है। अगर ये पास हो गया पार्लियामेंट से तो ठीक है। जैसे दोस्तों जो कृषि कानून थे ये क्या है ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे। ठीक है। राष्ट्रपति ने दोस्तों क्या ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, बाद में क्या इनको पास भी करवा लिया गया था। राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या ये 6 मंथ और 42 दिन तक क्या है ये मैक्सिमम इसके ये रह सकते थे अगर ये पास नहीं होते तो। राइट। तीसरा देखिए दोस्तों, इफ़ एंड सो फार एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट इट शैल बी वॉइड। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कोई भी ऑर्डिनेंस जो क्या है इस आर्टिकल के अंदर पास होता है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों क्या है विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट। और दोस्तों ऐसा कोई भी क्या है प्रेसिडेंट ने अध्यादेश दे दिया, ऐसा कोई अध्यादेश पारित कर दिया जो कि क्या है संविधान के खिलाफ है, जो पार्लियामेंट पास कर ही नहीं सकती। ठीक है। तो ऐसे को क्या है, ऐसे जो ऑर्डिनेंसेस को क्या है दोस्तों शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो पारित ही नहीं होगा। ठीक है, उसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति ने बोल दिया कि मूल अधिकार छीन लो। ठीक है। तो दोस्तों मूल अधिकार तो नहीं छीन सकते किसी के भी। ठीक है। या संविधान के ढांचे में परिवर्तन कर दो, संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन कर दो। राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों ऑर्डिनेंसेस जो है राष्ट्रपति नहीं दे सकते। ठीक है। जो संविधान के दोस्तों मूल ढांचे से छेड़छाड़ हो, ठीक है, जो संविधान के दोस्तों खिलाफ हो इनके आर्टिकल्स के, ठीक है, और जिनको पार्लियामेंट भी क्या है दोस्तों नहीं पास कर सकती, तो ऐसे ऑर्डिनेंसेस को क्या है इट शैल बी वॉइड, उनको शून्य माना जाएगा। राइट। तो इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल नंबर 123 के 127 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो है जो जुडिशरी से रिलेटेड है और जुडिशरी दोस्तों 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है। इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट दोस्तों जरूर से करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।